हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं मोबाइल्स एंड गैजेट्स का एक और एपिसोड। मैं हूं चाणक्य भाटिया। इस शो में हम आपको देंगे वो सारी इंफॉर्मेशन जो आपको रखेगी एकदम अप टू डेट ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड ऑफ मोबाइल्स, गैजेट्स एंड टेक्नोलॉजी। तो शो शुरू करते हैं और जान लेते हैं आज मोबाइल्स एंड गैजेट्स में आपके लिए क्या है खास। LG ऑप्टिमस G Pro को जानेंगे इन एंड आउट। सैमसंग गैलेक्सी मेगा का एग्जॉस्टिव रिव्यू। कौन से गैजेट्स इस्तेमाल करती हैं चित्रांगदा सिंह, और साथ ही जानेंगे देश और दुनिया में टेक्नोलॉजी में क्या है नया। LG लेकर आए हैं अपना प्रीमियम स्मार्टफोन बाय द नेम ऑफ ऑप्टिमस G Pro। फोन दिखने में तो अच्छा है और है फीचर्स लोडेड, लेकिन इसको मिल रहा है तगड़ा कंपटीशन। क्या ये अपने कंपटीशन पे स्टैंड आउट हो पाएगा, जान लेते हैं फ्रॉम विभाग। आज जिस फोन से हम आपको मिलवाने वाले हैं वो फीचर लोडेड तो है ही, लेकिन उसकी कीमत है 42,500 रुपीज और इस फोन का नाम है LG ऑप्टिमस G Pro। यहाँ पर दो बातें सामने आ रही हैं कि क्या ये फोन इस कीमत को जस्टिफाई कर रहा है। सेकेंडली, LG का फोन है तो लोगों की थोड़े मिक्स्ड रिएक्शंस हैं जो हमने लोगों से पूछा है। चलिए पहले हम आपको वही सुनवा देते हैं। ये कोई सर्वे नहीं है, बस लोगों के कुछ रिएक्शंस हैं। LG के फ़ोन पे मैं 42,000 तो बिल्कुल खर्च नहीं कर सकती। अगर LG के फ़ोन के रिव्यूज़ अच्छे हों और अगर ऑनलाइन रिव्यूज़ भी अच्छे हों, उसे स्टार्स भी मिलें, सो या वी विल। इट्स अ बिट कॉस्टली इफ आई थिंक, बिकॉज अगर आपको नए कस्टमर खींचने हैं तो देन यू हैव टू प्राइस लिटिल बिलो। 40,000 में सैमसंग के गैलेक्सी S4 और HTC के बटरफ्लाई जैसे फ़ोन आ रहे हैं, तो कोई 42,000 LG पे तो खर्च नहीं करेगा। LG के फीचर्स मतलब अगर अच्छे निकलते हैं मुकाबले HTC और सैमसंग के, तो एक बार LG की तरफ सोच सकते हैं लेने के लिए। LG के फ़ोन में अगर सारे एप्लीकेशंस मिलते हैं तो ज़रूर मैं खर्च करूँगी पैसे। तो अभी आपने सुना कि लोगों ने क्या कहा, व्हाट आर द रिएक्शंस दैट वी गॉट। नाउ व्हाट आई फील, LG ने हाल ही में ऑप्टिमस और L सीरीज में बहुत अच्छे फोन्स भी लॉन्च किए हैं। इस फोन में भी काफी अच्छे फीचर्स हैं, तो चलिए एक बार इसको अच्छे से हम रिव्यू कर लेते हैं। लेट्स सी वेदर दिस इज वर्थ 42,500 रुपीज और नॉट। The first thing that strikes you looking at LG Optimus G Pro is its 5.5-inch Full HD IPS display. स्क्रीन बड़ी है इसलिए it's practically impossible to use it with one hand. हालांकि फोन डायमेंशन वाइज काफी पतला है, तो भले ही दोनों देखने में एकदम एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन G Pro का बेजल एकदम पतला है। It is just 76.1 mm wide. The Note 2 is 80.5 mm wide. साथ ही वजन में भी डिफरेंस है। ऑप्टिमस G Pro का वेट है 170 ग्राम, जबकि Note 2 का वजन है लगभग 182.5 ग्राम, तो 10 ग्राम से भी ज्यादा का डिफरेंस है। डिस्प्ले की ओर अगर आप ध्यान देंगे देन यू वुड डेफिनेटली लव द फुल HD IPS डिस्प्ले ऑफ ऑप्टिमस G Pro। फोन में एक प्रीमियम फील है जो कि एक हाई एंड फोन्स में होनी चाहिए। सेकेंडली, जो कलर्स की अगर हम बात करें, डिस्प्ले काफी शार्प है, कलर्स काफी अच्छे हैं, एक्यूरेट है आई वुड से। हालांकि सनलाइट लेजिबिलिटी थोड़ी सी पुअर है, सो वहां आपको हल्की सी प्रॉब्लम होगी, बट ओवरऑल डिस्प्ले, डिजाइन और साथ ही कलर्स के मामले में अगर इस फोन को रेट करना हो, आई विल गिव इट 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स। टच सेंसिटिविटी ऑफ द फोन इज सुपर्ब। टाइपिंग में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। फोन के लेफ्ट साइड में वॉल्यूम रॉकर के अलावा क्विक बटन की है, जिसे प्रेस करते ही क्विक मेमो एक शॉर्टकट ऐप की तरह कॉन्फ़िगर हो जाएगी। अब चेक कर लेते हैं इसका 13 मेगापिक्सल कैमरा विद ऑटो फोकस एंड LED फ्लैश। इसमें VR पैनोरमा, ड्यूअल कैमरा, HDR, ब्यूटी शॉट जैसे मोड्स हैं। फोन का ऑटो फोकस काफी फास्ट और शार्प है। पिक्चर क्वालिटी इस फोन की डिसेंट है, नथिंग ग्रेट वी वुड से। खासकर अगर आप इसको S4 से कंपेयर कर रहे हैं तो S4 की जो पिक्चर क्वालिटी है वो बहुत ही बढ़िया है, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा आप डिसअपॉइंटेड होंगे। लो लाइट पे अगर आप फोन से इमेजेस ले रहे हैं, क्लिक करें देन क्लिक इट विद HDR मोड, थोड़ा बेहतर आएंगे उससे इमेजेस जो हैं लो लाइट में। एक क्वालिटी, एक जो फीचर है मुझे बहुत अच्छा लगा, अगर आप इसमें बोलेंगे चीज देन द फोन वुड हैव एक्चुअली क्लिक्ड योर पिक्चर। सो सी, चलिए अब ऑडियो और वीडियो क्वालिटी भी चेक कर लेते हैं। स्पीकर पर प्ले करने पर फोन के ऑडियो क्वालिटी को वी वुड गिव अ थम्स अप, लाउड एंड क्लियर। लाउड वॉल्यूम पर ऑडियो बर्स्ट या क्रैकल की कोई प्रॉब्लम नहीं है।
वेल वीडियो प्लेबैक तो फोन का सुपर्ब है ही, साथ ही वीडियो रिकॉर्डिंग भी अच्छी है। इनफैक्ट इसमें रिकॉर्डिंग में एक फीचर दिया गया है जिसमें सपोज आप रिकॉर्ड कर रहे हैं यहाँ पे फोन से, और इसमें आपको पॉज करना है थोड़ी देर के लिए, आपको चाहिए कि आप थोड़ी देर बाद इसमें रिकॉर्डिंग दोबारा कंटिन्यू करें, तो उसी क्लिप को आप पॉज करके उसी में रिकॉर्डिंग रिज्यूम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जब आप दोबारा रिकॉर्डिंग शुरू करेंगे उसमें तो आपका दूसरा क्लिप बन जाएगा। यू कैन स्टार्ट एंड रिज्यूम अगेन इन द सेम क्लिप। सो दिस फीचर ऑल्सो गेट्स अ थम्स अप फ्रॉम अस। फोन एंड्रॉइड के 4.1 जेली बीन ओएस पर रन करता है और इसे पावर करते हैं 1.7 गीगाहर्ट्ज क्वाड कोर प्रोसेसर्स, और साथ ही फोन में 2 GB रैम है। मल्टीटास्किंग स्मूथ है और फोन में गेम्स खेलना हो या किसी भी फीचर में ऑपरेट करना आपको दिक्कत नहीं आएगी। 16 GB के इंटरनल स्टोरेज में से 10.5 GB यूजर के लिए अवेलेबल है और 64 GB तक की एक्सपैंडेबल मेमोरी का ऑप्शन है। साथ ही 50 GB क्लाउड स्टोरेज अवेलेबल है। मोर देन इनफ वी वुड से। Well, now it's time for conclusion, the verdict. 42,500 की कीमत ओवरप्राइज्ड हमें ये फोन लगा। उस हिसाब से अगर ये 35 से 38 के बीच में होता, डेफिनेटली इट वुड हैव बीन वैल्यू फॉर मनी, क्योंकि फीचर्स बहुत अच्छे दिए गए हैं फोन में। हालांकि कुछ वेबसाइट्स हैं जो 39,000 के करीब इसे बेच रही हैं, बट स्टिल 35 to 38 वुड हैव बीन रियली वैल्यू फॉर मनी। सेकेंडली, फोन जो है थोड़ा लेट आया है इंडिया में। एलजी से हमेशा हमें यही रहता है, दे कम आउट विद गुड फीचर्स इन द फोन एंड समटाइम्स दे आर इंडस्ट्री फर्स्ट ऑल्सो, लेकिन जब तक फोन इंडिया में आता है इट्स ऑलरेडी लेट, यू नो, वी हैव लॉस्ट दैट एक्साइटमेंट। सो एलजी से हमारा यही रहेगा, थोड़ा सा जल्दी लाया करिए। लाइक दिस फोन वुड हैव बीन रियली गुड हैड इट बीन लॉन्च्ड 2.5 months बैक। और इसी के साथ हम रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम जानेंगे सैमसंग गैलेक्सी मेगा का एग्जॉस्टिव रिव्यू। कौन से गैजेट्स इस्तेमाल करती हैं चित्रांगदा सिंह, और साथ ही जानेंगे देश और दुनिया में टेक्नोलॉजी में क्या है नया। सैमसंग ने अपनी गैलेक्सी सीरीज को एक्सपैंड किया है और वो लेकर आए हैं गैलेक्सी मेगा। इस फोन की स्क्रीन काफी इंप्रेसिव है, काफी बड़ी है और इसमें डुअल सिम कैपेबिलिटी भी है। इस फोन में क्या और है अच्छा और क्या हमें नहीं पसंद आया, जान लेते हैं फ्रॉम अलका। एक टाइम था जब हमें 5 इंच का डिवाइस आउट ऑफ द बॉक्स लगता था, लेकिन आज फेवरेट कैटेगरी के ये फोन हमारे हाथ में धीरे धीरे फिट होने लगे हैं, और इसी का फायदा उठाते हुए सैमसंग ने निकाला है सैमसंग गैलेक्सी मेगा। हालांकि इसकी शुरुआत तो उसने अपने नोट सीरीज से ही कर दी थी, लेकिन मेगा का स्क्रीन साइज है 5.8 इंच। तो आइए देखते हैं ये फोन हमें लुक्स और परफॉर्मेंस में कितना इंप्रेस करता है। वैसे तो सैमसंग गैलेक्सी मेगा 2 वेरिएंट्स में लॉन्च हुआ, 6.3 इंच स्क्रीन और 5.8 इंच स्क्रीन के साथ। आज हम रिव्यू करेंगे 5.8 इंच सैमसंग गैलेक्सी मेगा का। बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन की बात करें तो आपको कुछ भी नया नहीं लगेगा, वही सेम प्लास्टिक जो सैमसंग गैलेक्सी के बाकी फोन्स में देखने को मिलता है। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, 5.8 इंच स्क्रीन वाले इस फोन को काफी कॉम्पैक्ट तरीके से डिजाइन किया गया है। फोन में दिया गया है डुअल कोर 1.4 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर, 1.5 GB रैम, 8 GB की इंटरनल मेमोरी के साथ। फोन में टॉप फ्रंट में है सेकेंडरी कैमरा, राइट साइड में है पावर बटन, लेफ्ट साइड की तरफ है वॉल्यूम रॉकर कीज, बॉटम में है चार्जिंग पोर्ट और टॉप में है 3.5 mm ऑडियो जैक। फोन में 5.8 इंच TFT कैपेसिटिव टच स्क्रीन है जिसका रेजोल्यूशन है 540x960 जो काफी लो साउंड करता है। तो चलिए सबसे पहले इसकी वीडियो क्वालिटी पर ही नजर डाल लेते हैं। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो, जिंदगी अब तुम ही हो, चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी अब तुम ही हो। वीडियो देखकर आपको मजा आएगा और शायद इसका रीजन है स्क्रीन में इस्तेमाल डिस्प्ले एनहांसमेंट इंजन जो डिस्प्ले नॉइज और पिक्सेलेशन को रिड्यूस करता है। मेगा का स्पीकर फोन काफी अच्छा है, लाउड है लेकिन ब्लास्टिंग नहीं है, यानी कुल मिलाकर वीडियोस, म्यूजिक एंड गेम्स खेलने में मजा आएगा। फोन की ऑडियो क्वालिटी इज रियली गुड, तो चलिए इसे भी सुन लेते हैं। साडी गली आजा सानू जान वालिए, साडी गली आजा सानू जान वालिए, साडी गली आजा सानू जान वालिए, तेनू हो मेगा
कैमरा 5.8 में आपको मिलेगा 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, जिसमें बेस्ट फोटो, बेस्ट फेस और साउंड एंड शॉट जैसे कई इंटरेस्टिंग फीचर्स है। हालांकि ये फीचर सैमसंग के लिए नए नहीं है, क्योंकि आपको ये S4 में पहले ही देखने को मिल चुके हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस प्राइस रेंज में ये फीचर्स आपको सच में अट्रैक्ट कर सकते हैं। और तो और आप इसे 1080p पे वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं और फ्रंट फेसिंग कैमरे से आप 720p पे भी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेकिन इमेजेस की क्वालिटी कैसी है ये आप खुद ही देख लीजिए। फोटोज देखकर मजा आया, कलर्स भी आर्टिफिशियली एनहांस्ड नहीं है। फोन का टच भी काफी अच्छा है और इंटरनेट इस्तेमाल करने में भी लैग फील नहीं हुआ। हालांकि मल्टी विंडो फीचर मिसिंग है। आप चाहे तो ऑटो मोड पर कुछ इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं। फोन एंड्रॉइड 4.2.2 ऑपरेटिंग सिस्टम पर बेस्ड है। साइज बड़ा होने की वजह से एक हाथ से फोन को इस्तेमाल करना थोड़ा मुश्किल है। एक हाथ से पकड़ के टाइपिंग तो डेफिनेटली नहीं कर सकते। सैमसंग गैलेक्सी मेगा 5.8 एक डुअल सिम स्मार्टफोन है। मेगा 5.8 में 2600 mAh की बैटरी मिलेगी। सैमसंग गैलेक्सी मेगा 5.8 की कीमत है लगभग 25,000 रुपए। अगर फोन के ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो सैमसंग ने इसमें कोई भी मैजिकल इनोवेशन नहीं किया है। लेकिन हाँ, 5.8 इंच के स्क्रीन को हाथ में पकड़ के बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि आपने इतना बड़ा फोन कैरी किया हुआ है। फोन काफी कॉम्पैक्ट है। फोन में डुअल कोर मिलेगा, लेकिन परफॉर्मेंस में हमें कोई भी दिक्कत नहीं आई। इस प्राइस रेंज में आपको क्वाड कोर वाले फोन में मिल जाएंगे, जैसे पैनासोनिक का P51 मिल जाएगा। अगर आप फिजिकल कीबोर्ड के शौकीन हैं तो अभी अभी लॉन्च हुआ है ब्लैकबेरी Q5, इस रेंज में आपको मिल जाएगा। लेकिन हाँ, ब्रांड की चॉइस आपकी है। मोबाइल्स एंड गैजेट्स में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद है आपके लिए कुछ और खास। इस हफ्ते हम आपको बताएंगे कि आपकी फेवरेट सेलिब्रिटी चित्रांगदा सिंह कौन से गैजेट्स करती हैं इस्तेमाल। आज की स्मिता पाटिल यानी कि चित्रांगदा सिंह के क्या है हजारों ख्वाहिशें ऐसी, चलिए जान लेते हैं खुद चित्रांगदा से ही। गैजेट्स जो हैं इसके बिना आजकल लाइफ इमेजिन करना इज सॉर्ट ऑफ इम्पॉसिबल। तो आपका फेवरेट गैजेट कौन सा है? मैं आई एम नॉट मच ऑफ अ गैजेट फ्रीक एक्चुअली, लेकिन कहीं ना कहीं समथिंग मेक्स लाइफ ईजियर फॉर यू और एक्साइटिंग फॉर यू, सो यू यूज इट। मुझे गेम्स बहुत पसंद है, लाइक ऑन द थिंग, सो देयर कपल ऑफ गेम्स दैट आई लाइक। तो मुझे iPad mini जो है मेरा, दैट इज समथिंग दैट आई कैरी विद मी फॉर गेम्स स्पेशली। सो कुछ है जैसे डोर्स है, सम ऑफ देम which I love playing when I have free time, so that will be my favorite. 3 gadgets that you don't leave your house without. iPad mini and my phones of course. काश कि कुछ ऐसा हो जाए कि लाइफ बहुत ही आसान हो जाए और गैजेट्स कैन डेफिनेटली मेक योर लाइफ इजियर, तो एक फैंटेसी गैजेट अगर आ जाए तो वो क्या होगा? I think मुझे I have a lot of bad hair days, तो अगर ऐसा कोई हो गैजेट जहाँ पे आपके पास एक स्क्रीन आए, जहाँ पे यू कैन जस्ट क्लिक ऑन अ बटन से कि आज मुझे ब्लो ड्राई चाहिए, आज मुझे ये चाहिए, आज मुझे पोनी व्हाटएवर चाहिए, एंड यू गो एंड सिट इन दैट चेयर, वो हो जाए in 5 minutes flat. I think that would be the gadget I wish for. So somebody please design this for me. So technology freaks जो geeks हैं उनके लिए कोई message? And social networking, what do you think about that? I think it's a fantastic handle, बहुत ज़्यादा exciting है. In fact, I'm on Twitter और मुझे that's a great way of keeping in touch with the fans. So technology is everywhere around us. मतलब कहीं भी आप देखो, you are surrounded by it. So all the geeks out there, I hope you're coming up with more fabulous ideas and just keep at it. Yeah. One last question from Chitrangada. एक ऐसा tweet जो which is very different, which you really would tell people about. कोई ऐसा tweet? कोई ऐसा tweet? I would really like to know कि जो जितने भी टेक savvy लोग हैं या geeks हैं वहाँ पर, आप मुझे बताएं कि आपके क्या क्या ideas हैं on my Twitter, and I would really like to know कि मतलब fantasy ideas जो होते हैं, if you're working on something, I would really like to know. That's exciting. Thank you so much for talking to us. Thank you. वक्त तो चलाए जानने का कि देश और दुनिया में टेक्नोलॉजी में क्या है नया, इन आवर नेक्स्ट सेगमेंट बस। ब्लैकबेरी ने ब्लैकबेरी 10.1 OS पर बेस्ड पहला QWERTY कीपैड फोन Q5 लॉन्च किया। Q5 में 1.5 GHz Qualcomm Snapdragon S4 Plus ड्यूल कोर प्रोसेसर है, जो Z10 और Q10 में पहले से ही मौजूद है।
फोन में 3.1 इंच LCD डिस्प्ले है जिसका रेजोल्यूशन है 720 by 720 पिक्सल। बाकी स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो 2GB रैम, 5 मेगापिक्सल कैमरा और 8GB की इंटरनल मेमोरी मिलेगी, जिसे माइक्रो SD कार्ड की मदद से 64GB तक एक्सपैंड कर सकते हैं। Q5 में 2180 mAh बैटरी है। फोन फुल प्लास्टिक चेसिस का बना हुआ है और 4 कलर्स में अवेलेबल है और कीमत है लगभग 25,000 रुपए। BlackBerry 10 ऑपरेटिंग सिस्टम विद Q5 जो फीचर्स इनके हैं, टारगेट द अर्बन यूथ, गिव यू मल्टीटास्किंग। आप मल्टीपल एप्लीकेशंस एक साथ रन कर सकते हो और उसको आप बिना छोड़े हुए, वो एप्लीकेशन बिना एग्जिट किए हुए आप एक सोशल नेटवर्किंग साइट पे जा सकते हो। आप ट्वीट अगर अपलोड करना है आपको फेसबुक पे कुछ, या ट्वीट करना है कुछ, या इंस्टेंट मैसेजिंग करना है, आप वो सब कर सकते हो। वो पावर ऑफ द प्लेटफॉर्म में है। हाल ही में सैनडिस्क ने एक्सट्रीम 2 SSD, अल्ट्रा USB 3.0 फ्लैश ड्राइव और एक्सट्रीम माइक्रो SD-HC, माइक्रो SD-XC मेमोरी कार्ड्स अनाउंस किए। ये सारे प्रोडक्ट्स बेटर स्पीड और हाई कैपेसिटीज में उतारे गए हैं। कंपनी का मानना है कि इन प्रोडक्ट्स की मदद से डेटा ट्रांसफर बेहतर स्पीड से हो सकेगा। नए SSDs में 5 साल की वारंटी मिलेगी और ये 120GB, 240GB, 480GB की कैपेसिटीज में अवेलेबल हैं और इनकी कीमत है 14,750 रुपीज से 49,500 रुपीज तक। सैनडिस्क एक्सट्रीम माइक्रो SD-HC और माइक्रो SD-XC कार्ड 16GB से 64GB कैपेसिटीज तक है और कीमत है लगभग 3,000 रुपए से 9,750 रुपए तक, जबकि USB 3.0 फ्लैश ड्राइव भी 16GB से 64GB तक की कैपेसिटीज में अवेलेबल है और कीमत है 1,250 रुपए से 4,950 रुपए। One of the common thing about all the products they were launching today is that they are all very high performance and high capacity as well, which showcase the leadership and technologies and innovations of SanDisk. हाल ही में HP ने 6 नए कंज्यूमर पर्सनल सिस्टम प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस किए। ये सारे डिवाइसेस टच इनेबल्ड हैं और इनमें नोटबुक्स, डिटैचेबल्स और ऑल इन वन PCs शामिल हैं। HP स्लेटबुक X2 और HP स्प्लिट X2 में रिमूवेबल स्क्रीन है, यानी इसे आप टैबलेट और नोटबुक PC की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। स्लेटबुक X2 में Android Jelly Bean 4.2.2 OS, 10.1 इंच HD टच स्क्रीन डिस्प्ले, 64GB स्टोरेज और कीमत है लगभग 40,000 रुपए। स्प्लिट X2 में Windows 8 ऑपरेटिंग सिस्टम और Intel कोर प्रोसेसर है, कीमत है लगभग 65,000 रुपए। ऑल इन वन PC Envy Rove 20 में 20 इंच की स्क्रीन, 10 पॉइंट मल्टी टच है और कीमत है लगभग 70,000 रुपए। HP Pavilion 11 टच स्मार्ट नोटबुक 11.6 इंच का है और कीमत है लगभग 32,000 रुपए। HP Envy टच स्मार्ट 14 अल्ट्राबुक मिलेगा 65,000 रुपए में और HP Slate 21 ऑल इन वन की कीमत है लगभग 25,000 रुपए। ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, हमें लगता है डिफरेंट फॉर्म फैक्टर्स, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम और डिफरेंट आर्किटेक्चर के प्रोडक्ट्स डिफरेंट कस्टमर्स की नीड को काफ़ी तरह से केटर करते हैं। सैमसंग ने हाल ही में अपनी Galaxy Tab 3 सीरीज बाजार में उतारी। इस सीरीज में 3 मॉडल्स इंट्रोड्यूस किए गए, Tab 3 311, Tab 3 310 और Tab 3 211। ये टैबलेट 7 इंच और 8 इंच के स्क्रीन साइजेस में लॉन्च किए गए हैं। तीनों टैबलेट्स एंड्रॉइड की Jelly Bean 4.1 OS पर बेस्ड हैं। साथ ही इसमें 5 मेगापिक्सल रेयर कैमरा और 1.9 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा है। तीनों टैबलेट्स में ड्यूल कोर प्रोसेसर्स दिए गए हैं, जहां टैबलेट 3 211 और टैबलेट 3 311 में 3G वॉइस एंड डेटा कैपेबिलिटी है, वहीं टैबलेट 3 310 वाईफाई वर्जन है। इन टैबलेट्स की कीमत है 17,745 रुपए से 25,745 रुपए। एक तो स्क्रीन का एक्सपीरियंस, जैसे आप 2 एप्लीकेशन आप यूज़ कर सकते हैं मल्टी विंडो के थ्रू, एक डुअल व्यू एग्जांपल है। बहुत सारे नए फीचर जो हमने Galaxy S4 में लॉन्च किए हैं, जैसे ग्रुप प्ले, स्टोरी एल्बम, वो सब इसमें आपको मिलता है। और उसके अलावा आपको ऑफ कोर्स हम लोगों ने जैसे बताया कंप्लीट माई एजुकेशन और माई सर्विसेज की ऑफरिंग मिलती हैं, जिससे ये 3 रीज़न हैं उसकी वजह से कस्टमर को क्लियरली बेनिफिट मिलेगा इसमें माइग्रेट करने के लिए। So that's all we have for you in today's show. लेकिन आप देना चाहते हैं कोई भी सुझाव या पूछना चाहते हैं कोई भी सवाल, तो आप अपने मैसेज बॉक्स पर जाइए, मोबाइल या गैजेट स्पेस अपना नाम स्पेस अपना सवाल या सुझाव लिखकर हमें 57575 पर भेज दें। साथ ही आप हमसे फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। जी बिजनेस की कम्युनिटी में जाकर मोबाइल्स एंड गैजेट्स के पेज पर आप अपना सवाल या सुझाव दोनों ही पोस्ट कर सकते हैं। तो मिलेंगे हम आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।